हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है। जैसा कि रोज़ आप देखते हैं, जल्दी उठती हूँ, नहा लेती हूँ और नहाने के बाद किचन में ही मतलब नहाने के बाद ही आती हूँ। मेरा हमेशा का बहुत सालों का नियम है ये कि मैं किचन में नहाए बिना नहीं जाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ। पर मैं अगर बीमार होती भी हूँ तो फिर मैं किचन में नहीं आती हूँ बिना नहाए। नहा के ही आती हूँ। बहुत साल हो गए और ये आदत मेरी अपने पीहर से ही है, ससुराल से नहीं, पीहर से ही है। तो मैं वहाँ पे भी सुबह जल्दी नहा लेती थी उठ के और फिर काम करती रहती थी, मम्मी के साथ काम कराती रहती थी। तो मेरी नहाने की जो आदत है वो मतलब हमेशा से ही है। तो यहाँ पर मैं अपनी मतलब जो रोटी का डब्बा है वो पहले धो लेती हूँ और गर्म पानी अपने लिए चढ़ा लेती हूँ। और उसके बाद में ये देखिए 6 बजे और छिपकलियाँ निकल गई हैं क्योंकि थोड़ी सी गर्मी सी आ गई है। एमी को मैं बाहर निकाल रही हूँ सुसु पॉटी के लिए। छत पे कराते हैं उसको, जैसा कि आपको मालूम है कि बाहर लोग करवाने नहीं देते हैं, तो हम इसको छत में ही करवा देते हैं, पॉटी सुसु सब, और फिर धो देते हैं छत को। तो ये एक बार इधर उधर भौंकेगी, उसके बाद जाएगी। मेरी बात नहीं मानती है। मैं इसको बोलती रहती हूँ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, लेकिन ना अंदर आएगी और ना ऊपर जाएगी, फिर अपने आप ही जाएगी ऊपर। तो बस मेरा गर्म पानी किया हुआ है, तो मैं पीऊँगी अब गर्म पानी। इसको बाहर निकाल के फिर भी अपना जो है पानी लेती हूँ मैं, क्योंकि ये बीच बीच में परेशान करती रहती है मेरे को। और थोड़ा सा बस पानी लेती हूँ तो उस वक्त थोड़ा सा एक रिलैक्स मिलता है मुझे। और दिन भर की जो मेरी योजना है काम करने की वो बस मैं करती हूँ, बना लेती हूँ, योजना बना लेती हूँ अपने काम की कि आज मुझे क्या करना है। पर आज मैं पूरे मूड में हूँ कि ख़ास काम नहीं करूँगी मैं। तो ये जो रोटियां हैं वो मैं गाय को रख देती हूँ अपनी चौकी में, क्योंकि एमी खाने नहीं देती, गाय को भी नहीं आने देती। और कोई गाय आती है तो भौंकने लगती है, लेकिन मैं फिर भी रख देती हूँ। या इन रोटियों को मैं मतलब गाँव जब मेरा बेटा जाता है तो वहाँ के लिए भी दे देती हूँ। वो वहाँ पे एक डॉग को दे देता है, डॉग रहता है उसके गांव में, उसके पास आ जाता है तो उसको भी दे देता है रोटी। तो कई बार मैं पॉलीथीन में डाल के और इन रोटियों को ज़्यादा अगर बच जाती हैं तो फिर दे देती हूँ उधर गांव के लिए। अभी मैंने गाय के लिए रख दी है और मैं किचन में वापस आ रही हूँ। और वापस मुझे फिर एक बार गर्म पानी करना पड़ेगा बेटे के लिए, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ और फिर मेरे बाद बेटा उठ जाता है तो फिर उसका गर्म पानी कर देती हूँ। तो यही रूटीन मेरा रोज़ रहता है, गर्म पानी करने का, सुबह के काम करने का। अभी मेरी बहू गई हुई है पीहर, नहीं तो सुबह वो आ जाती है किचन में और वो कर लेती है ये वाले काम। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आप बहू की मतलब अच्छे से बहू की बड़ाई भी कर देती हैं और काम भी खुद करती रहती हैं। तो वो होती है जब वो करती है काम, ये वाले सारे काम, और मैं उसको इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि उसके काम में देर हो जाती है। यदि मैं ही कैमरा लगा के बैठ जाऊँ उसके कामों में तो फिर उसको लेट हो जाती है, इसलिए उसको मैं जल्दी जल्दी काम करने देती हूँ। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किचन में उसके साथ घुस के और कोई काम करूँ, क्योंकि वो बेचारी डिस्टर्ब होती है। इसलिए बहू को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, क्योंकि डिस्टर्ब होती है। बहू बेटियां जो होती हैं वो बड़े लोगों से डिस्टर्ब हो जाती हैं, डरने लगती हैं वो थोड़ी सी कि हम कोई काम कर पाएंगे या नहीं सास के सामने। तो बहू को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए और उसको अपना काम करने दीजिए और ख़ुद अपना काम कर लीजिए। तो मेरी ये आदत है कि जब किचन में जागृति आ जाती है मेरी बहू, तो फिर मैं हट जाती हूँ, बिल्कुल हट जाती हूँ वहाँ से। और वो कह देती है मैं कर लूँगी मम्मी, तो वो कर लेती है, मैं हट जाती हूँ। तो इस कारण मैं उसके ऊपर कैमरा भी नहीं लगाती हूँ ज़्यादा। कभी कभी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है सुबह
8 सवा 8 तो उसको निकलना ही पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके वो काम करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी के काम करके जाऊं, और करके भी जाती है। जितना भी हो सकता है वो काम करके जाती है। सब्जी बना के जाती है, रोटी बना के जाती है, बेटे को टिफ़िन भी दे के जाती है, खुद का टिफ़िन भी ले जाती है। और जहाँ तक हो सकता है कभी मैं टिफ़िन बना लेती हूँ तो वो सफाई कर लेती है, और वो सफाई करती है तो मैं टिफ़िन बना लेती हूँ। हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं, जिससे हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। बाद के काम तो ऐसा है कि जो बाद में रहते हैं, वो मैंने आपको बहुत बार कहा है, सभी से ही कहती हूँ कि जो बाद के काम है वो जो घर में रहता है उसे कर लेने चाहिए जब तक शरीर चले। तो कई काम होते हैं बाद के, वो मैं कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ वीडियोस में। तो इसमें कोई ना तो मेरे लिए बड़ी बात है और ना कोई बुरी बात है जागृति के लिए कि वो भी करके जाती है इतना, और मैं भी अपना पीछे से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गाय की रोटी सबसे पहले बना रही हूँ, उसके बाद मैं लच्छे पराठे बनाऊँगी, क्योंकि लच्छा पराठा मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। उसका एक एक लच्छा निकल जाता है, हम आराम से उसको खा सकते हैं। तो इसमें क्या है, घी लगा दो ज़्यादा, थोड़ा परेथन लगा दो, तो फिर ये क्या है कि पराठे जब हम तोड़ के खाते हैं तो आराम से टूट जाते हैं, और वैसे पराठे टूट नहीं पाते हैं। तो ये पराठे तोड़ने में बहुत आसानी रहती, इसलिए मैं ज़्यादातर लच्छा पराठा सुबह सुबह बना देती हूँ। हालांकि आजकल वो पसंद नहीं करता मेरा बेटा पराठा खाना, लेकिन जब गांव जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि एक पराठा खा के जा, क्योंकि वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, उसको 1.5 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। तो कम से कम एक पराठा खाया और है। बिस्किट वगैरह से इतनी मतलब भूख नहीं मिटती, और घी तो बिस्किट में भी होता है, फिर कोई मतलब नहीं है बिस्किट वगैरह खाने से, इतना तो फिर पराठा ही खा लें तो चल जाता है। तो इसलिए मैं उसको एक पराठा दे देती हूँ कि बहुत सालों से हमारे यहाँ पराठा ही बन रहा है, बहुत साल हो गए। तो ऐसा कोई नहीं है, जब हम अपना काम कर लेते हैं, चलने फिरने का काम काफ़ी हो जाता है, तो सब चीज़ पच जाती है हमें। तो ऐसी बात नहीं है, पराठे की आदत है इसलिए पराठा भी पच जाता है। एक पराठा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो ये पच जाता है। उसको चलने से, फिरने से, जाने से, टेंशन से ही पच जाता है कई बार खाना। तो मैं उसके लिए ये लच्छा पराठा बना रही हूँ, और अपने लिए भी बनाऊँगी और उसके टिफ़िन के लिए भी। उसने बोला था आज मुझे केवल 2 पराठे दे देना अचार के साथ, और फल फ्रूट दे देना। ज़्यादातर वो फल फ्रूट ले जाता है तो वो ठीक रहते हैं उसके रास्ते में, जैसे संतरा थोड़ा सा खा लिया, केला खा लिया, तो ऐसी चीज़ें मतलब फल खाने से उसकी ठीक रहता है, इसलिए ज़्यादातर वो फल ले जाता है, खाना कम ले जाता है। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, मेरे लिए फीकी बनेगी, उसके लिए थोड़ी मीठी बनाऊंगी चाय। ज़्यादा चीनी वो भी नहीं पीता है, 1-1.5 चम्मच, बिल्कुल छोटा सा चम्मच है जो मैं डालती हूँ चीनी का उसकी चाय में, और अदरक डाल लेती हूँ। और सुबह के यही काम सारे रहते हैं, और मैं हूँ तो मैं कर लेती हूँ, बहू होती है तो बहू कर लेती है। तो बस ये चाय बन गई है, और मेरी चाय बनी है अभी। अब दूसरी एक चाय और बनाऊंगी, बेटे की चाय में मतलब चीनी डाल के उबाल दूंगी। और इस तरह से ये सुबह का एक बार जल्दी जल्दी का काम है जो हो चुका है। बोतल मैंने फ्रिज में रख दी थी, रात को ही रख देती हूँ उसकी बोतल भर के, तो वो एक काम मेरा कम हो जाता है। तो अब गर्मी आ गई, थोड़ा ठंडा पानी चाहिए, और उसके वहाँ गर्म हो जाता है पानी, तो मैं पानी की 2-3 बोतल भर के रख देती हूँ, और फल फ्रूट रख देती हूँ। तो फल रखती हैं, संतरा है, गाजर है, केले हैं, अंगूर है, और 2 पराठे हैं। बस इस तरह से बेटा तो जल्दी निकल जाता है, और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ सफाई क्योंकि एकदम सफाई नहीं करनी चाहिए। एमी भी उसको जाते हुए पूरा देखती है और बाहर आ जाती सभी को जब सब घर में वाले जाते हैं तो वो तो देखती है। तो यहाँ पर मैंने 15-20 मिनट के बाद सफाई कर ली थी घर की, और एमी को अंदर बिठा दिया था। ये देखिए अभी गीला पड़ा है मेरा रूम, पोछा लगाया है मैंने, और सारे कमरे साफ़ कर लिए हैं। और आज मेरा कोई ख़ास मूड नहीं है, कोई भी रेसिपी बनाने का भी नहीं है, आज कोई मूड नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से, अभी 2 दिन शिप्रा रह के गई, फिर अथक रह के गया, तो मैं भी
बिजी थी उन लोगों में ही, तो आज मैं फुल रेस्ट के मूड में हूँ। तो आज मैं फुल रेस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी वीडियो। और अभी पहले मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी, पूजा करूँगी। अपने पूजा पाठ आपको पूरे रोज़ नहीं दिखाती हूँ, आप बोर हो जाओगे इसलिए। तो अपने पूजा पाठ वगैरह सब कर लेती हूँ, क्योंकि कोई रहता नहीं है तो मेरी बहुत शांति हो जाती है, घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। तो इसके बाद मेरे क्लिनिक की चाबी लेने आता है, जो हमने एक क्लिनिक में लड़का रख रखा है, वो लेने आता है चाबी। तो उससे पहले पहले मैं अपना पाठ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मेरा दूध आ जाता है, तो फिर दूध गर्म कर लेती हूँ और ठाकुर जी को दूध चढ़ा देती हूँ। तो ये सारे काम मैं 10 बजे तक सारे कर लेती हूँ। उसके बाद गरम खाना बनाऊँगी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो आएगा तभी बना लूँगी। अपने लिए भी नहीं बनाया मैंने अभी। सुबह जो पराठा खाया था उससे मैंने दवाई वगैरह ले ली है। और मैं अभी कोई चाय वाय बना के पी लूँगी, ब्रेड खा लूँगी। तो मेरा बेटा 4 बजे आएगा तभी खाना बनाऊँगी। अभी मैं कुछ बनाने के मूड में नहीं हूँ, आज मैं रेस्ट करूँगी फुल। तो बस अभी मैं ये करके और ठाकुर जी की सेवा करूँगी, क्योंकि नहा धो के अच्छे कपड़े बदल के, मतलब अच्छे कपड़े का मतलब साफ़ सुथरे कपड़े बदल के सेवा करनी चाहिए। मास्टर जी कहते थे कि खुद भी तैयार होके फिर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। वो तिलक वगैरह लगा के और फिर करते थे ठाकुर जी की सेवा। तो मैं कई बार कहती, आप ठाकुर जी से पहले आप क्यों सजने लगते हो? उनसे मजाक करती थी मैं। तो कहते थे कि पहले खुद तैयार हो फिर ठाकुर जी को तैयार करो। तो ये चीज़ मैंने नेट में भी पढ़ी कहीं पे, कि खुद तिलक वगैरह लगा के, जो भी अगर आदमी सेवा करता है ठाकुर जी की तो वो तिलक लगा के करे। तो ये चीज़ सही थी। अब मैं सोचती हूँ कि मास्टर जी सही कहते थे, बहुत सी बातें वो सही कहते थे। तो अब उनके पीछे से मुझे पता लगा। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है, बेटा मेरा जा चुका है, बहू मेरी पियर गई हुई है, सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और अब आपसे बात करूँगी। आज मूड नहीं है कुछ वीडियो बनाने का, आज मूड है कि आपसे बातें करूँ, तो आपसे बातें करूँगी। पहले मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है। सुबह सुबह चाय पी लेती हूँ जल्दी जल्दी में, टेंशन लगी रहती है टिफ़िन की और बेटे के जाने की चिंता होती है। अभी 2-3 दिन थक भी यहीं था तो उसका भी टिफ़िन देती थी, या फिर एक छुट्टी थी कल। तो कल हम मंदिर गए थे, वहाँ वीडियो नहीं बना सके, भीड़ बहुत थी, तो वहाँ की वीडियो हमने नहीं बनाई। तो कल मंदिर गए थे, कल छुट्टी थी परसों तक यहीं था। तो सुबह सुबह जो एक टिफ़िन बनाने की टेंशन होती है, टिफ़िन देने की, बोतल भरो, टिफ़िन में खाना रखो, क्या बनाओ क्या नहीं करो, ये एक टेंशन होती है ना, वो बहुत बड़ी टेंशन होती है। वो सुबह अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर एकदम शांति हो जाती है दिमाग में। फिर धीरे धीरे काम करो चाहे सारे घर के, तो बस फिर धीरे धीरे काम करती रहती हूँ मैं। अभी के काम हो गए, इंस्टा में एक रील भी बना के आ गई और अब आपसे बात करूँगी। इसी में मेरा मन लगता है, नहीं तो मेरे दिन, मतलब जो पूरा दिन का टाइम है वो पास नहीं होता है। इस वजह से मैं कभी रील बना लेती हूँ, कभी वीडियो बना देती हूँ, कभी अपने काम कर लेती हूँ, कभी सिलाई कर लेती हूँ, कभी सब्जियों को कट करके रख देती हूँ, कभी कोई अचार डाल देती हूँ। ऐसे ही करके अपने टाइम को पास करना है, बस यही जीवन है, क्योंकि जीवन जीना तो है ही। तो किचन का तो ये है कि जब काम इसमें करो तभी थोड़ी सी बिखर जाती है, तो इसको थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा भी काम करो तो ये बिखर जाती है। तो इधर उधर सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये बीकानेरी भुजिया हम मंगा के रखते हैं, और बीकानेर के भुजिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो महीन भुजिए, मोटे भुजिए, ये हमारे यहाँ एक मतलब 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं किलो भुजिए। तो बस यही मैं भी चाय के साथ ले रही हूँ, और थोड़ी सी ब्रेड तल लूँगी। तो फिर मेरे 4 बजे तक बस फिर मुझे भूख नहीं लगेगी। 4 बजे बेटा आएगा तब मैं खाना बना लूँगी, और गरम खाना ही उसको खिला दूँगी। ये दही जमाया था मैंने, ये दही सब्जी में डाल लूँगी। और आटे के लिए भी मैं चकले बेलन वगैरह रखे हुए हैं, इसी में आटा गूँध के और मैं खाना बना लूँगी। 3-3:30 बजे मैं शुरू करूँगी, तो फिर उसको खिला दूँगी खाना। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बना रही हूँ।
और मतलब चाय के साथ ब्रेड भी तल लूँगी और चलो मेरा तो खाना हो जाएगा। तो बस यही काम रहता है और कभी कभी थोड़ा सा काम छोड़ भी देना चाहिए। पूरा दिन काम ही काम नहीं करना चाहिए। कभी मूड बने तो वैसे काम कर लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा कभी मूड बनता है, रेसिपी बनाने का भी बनता है, तो कोई चीज़ सिलाई करने का भी मन बनता है, तो कई बार बिल्कुल ही मूड नहीं होता, रेस्ट करने का मूड होता है। तो आज मैंने फिर यही सारा काम करके खूब रेस्ट किया, खूब सारा रेस्ट किया। बेटा 3 बजे के बाद आना था तो मैंने 3 बजे उठ के और फिर भुजिए की सब्ज़ी बनाई और रोटी गरम गरम खिलाई मेरे बेटे को। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना के पी रही हूँ, 2 ब्रेड तल ली हैं और सुकून से बस अब बैठ के और चाय पीऊँगी। और वही है कि कभी मूड बना लेना चाहिए बैठने का भी। हमेशा ही हम काम करते रहते हैं तो फिर वो एक सा रहता है। तो अपने दिन को बदलें और मतलब कभी काम की छुट्टी कर दें, क्योंकि बृहस्पतिवार है तो आज कपड़े वपड़े कुछ धोने नहीं हैं। और एक दिन मैं ऐसा ही रखती हूँ कि कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, ना कोई बेड शीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो वो दिन थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिलता है। बस मास्टर जी को बोल के खा रही हूँ। कोई भी चीज़ खाती हूँ मास्टर जी से बोलती हूँ पहले आप खाइए फिर मैं खाऊँगी। तो बस यही कह रही थी कि एक दिन ऐसा रखें आप महिलाएं अपने लिए जिस दिन काम को थोड़ा सा कम रखें। इससे क्या है कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है काम से। तो अपना काम थोड़ा सा ऐसा रखें, जैसे हर वार को मैंने बना रखा है, बुधवार को सारी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, कोई सफाई करनी होती तो वो कर लेती हूँ। बृहस्पतिवार का दिन मैं इन कामों से छुट्टी रखती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा